अभी आप जो ये गांव देख रहे हैं, ये गांव मोरंगी पंचायत, प्रखंड सदर बिरहोर टोला, ग्राम डेमोटाड़, जो NH-45 पर रांची से करीब 80 से 85 किलोमीटर एवं हजारीबाग से लगभग 10 किलोमीटर पहले स्थित है। वर्तमान में पुराने वस्त्र वितरण कार्यक्रम के दौरान अज्ञात सूत्रों से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात हमारी संस्था स्तंभ ने यहां पहुंचकर वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश की, तो हमने पाया कि करीब 10 वर्ष पहले यहां सरकारी योजना की सहायता से बिरहोर प्रजाति के इस परिवार के लोगों को बसाया गया था, जो वर्तमान में करीब इनकी संख्या 22 परिवार के बीच में ही सीमित होकर रह गई है। यद्यपि सारी सरकारी सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद इनकी रहन सहन की स्थिति अच्छी नहीं है। इन्हें जीवन की मुख्य धारणा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए हमारी संस्था स्तंभ ने वाइजमैन क्लब ऑफ रांची कैपिटल एवं सेवा भारती रांची को साथ में लेकर एक मुहिम चलाने का प्रयास किया है। इसी के संबंध में आज दिनांक 9 जनवरी 2023 को स्थानीय विधायक श्री मनीष जायसवाल एवं स्थानीय मुखिया मोरंगी पंचायत श्रीमती जयमनी टप्पो की गरिमामयी उपस्थिति के बीच इस टोला की स्थिति को लेकर एक जायजा लिया गया और यहां पहुंचकर एक सुखद परिचर्चा की गई। राजधानी रांची से पहुंचे तमाम सामाजिक संगठनों ने सामूहिक रूप से बिरहोर समाज से उनकी कुरीतियों को दूर करने तथा उनकी सामाजिक उत्थान के लिए स्वरोजगार से जोड़ने हेतु विशेष पहल पर बल दिया। इस पहल को सकारात्मक प्रयासों की सहायता से धरातल पर उतारा जाएगा एवं बिरहोर समाज के उत्थान के लिए कार्य जल्द से जल्द शुरुआत किया जाएगा। तो मुखिया जी के आदमी हैं लोग, हमारी केंद्र है जहाँ कोई रहता नहीं है। ये हमारे सनियालदार रांची से आए हैं। मैं सेवा भारती रांची में हूँ। ये हमारे स्तंभ के संयोजक हैं, हमारे NGO हैं और हम लोग के साथ में हमारे स्कूल का हालचाल तो ठीक है। स्कूल का हालचाल, ये स्कूल के इंचार्ज यही हैं, देवनारायण जी। देवनारायण नाम है ना? हाँ, देवनारायण जी। इन लोग का हालचाल ठीक नहीं है अभी, तो देखने में तो वो अभी तो नहीं है। 22 परिवार है। बिरहोर जाति का। बुलाइए सबको। हाँ सर, बुला रहे हैं सर। रुकी जाता है सब लोग को बुलाइए जल्दी, जब उन्हीं लोग के लिए हम लोग यहाँ आए। आदमी आए हैं आप लोग के बीच में, तो यहाँ का बच्चा अभी तक वहाँ थोड़ा हो जाएगा। जो चीज हम लोग सीखे तो हम लोग उसको बेच सकते हैं, क्योंकि इन लोग औरत लोग पूरा यही रहती है, तो बेच के कुछ आमदनी आ जाएगा। देखिए, खाना पीना सारा कुछ सरकार दे रहा है, इन लोगों को मेन प्रॉब्लम है पैसा का। पैसा नहीं है, या तो दारू पी जाता है या तो कुछ कर जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई एक डेडिकेटेड सोशल वर्कर कोई रहे जो कि इनको उठना बैठना, हमको जो लग रहा है सर, जो फाइंड आउट किया है वो होना चाहिए। और सिलाई उलाई सीख जाए तो मार्केटिंग हम लोग कर देंगे। अगर यहाँ से बैग बनाएंगे तो वो हम लोग बेच देंगे, जो पैसा एक्सपर्टीज दे देंगे। यहाँ से 2-4 लोगों को ले आके 2 दिन ट्रेनिंग दिलवा के चौक बना दी, मोमबत्ती बना दी, ये सब का ट्रेनिंग अगर मिल जाए और यहाँ पर एक डेडिकेटेड सोशल वर्कर जो कि एकदम आए रोज और इन लोगों के मॉनिटरिंग करे और बैठ कर बात विचार करे। 4 से 5 days रहे तो
हम एनजीओ की तरफ से सर आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। यहाँ अशफाक जी के बदौलत आपका संपर्क हो पाया और आप जो यहाँ आए हैं, मोहम्मद आकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जायसवाल साहब का स्वागत भूखे देके करें। धन्यवाद सर। जी पधार चुके हैं, बहुत बहुत बधाई हो मैडम आपको। मैं कुणाल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनका संबोधन बुके देके करें। धन्यवाद। आप क्लब ऑफ रांची कैपिटल में अध्यक्ष हैं। ये लोग अपना अपना क्षेत्र में बहुत सारे सराहनीय काम कर रहे हैं और मैंने सेवा भारती रांची का उपाध्यक्ष हूँ। आपका सर हजारीबाग रीजन में मेरा सेवा भारती कम से कम 300 आदमी कार्य करता है, इसीलिए सिलाई ट्रेनिंग देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी भी है। आपसे भी हम लोग सजेशन मांगूंगा सर कि आप बताइए कि किस तरह से ये लोग उत्थान हो सके। मैडम से भी, मैडम चूंकि यहाँ के जुड़े हुए हैं, मैडम से भी हम लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ ज्यादा नहीं है, 22 परिवार है जैसा पता लगा भी हो, तो इन लोगों का कैसे उत्थान हो जाएगा, किस तरह से इसको हम लोग आगे ले जा सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा चली पीपल की छाँव में, ठंडी ठंडी हवा चली पीपल की छाँव में, रुक जाओ परदेसी आज मेरे गाँव में। ये जो गाना गाई है मुन्नी, क्या नाम तुम बताइए? मधु। मधु, हम लोग एक बार आए थे, तुम यहाँ क्या चाहती हो कि यहाँ पर बदलाव हो? हम लोग यहाँ चाहते हैं कि महिला लोग यहाँ घर में रहते कुछ काम नहीं करते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम बेटे बेटे महिला लोग कुछ काम करें, हम लोग आगे बढ़े। इसलिए सब लोग महिला लोग मिलकर हम लोग एक काम करना चाहते हैं, हम लोग कुछ करना चाहते हैं। जैसे क्या करना चाहती हो बताओ? जैसे मोमबत्ती बनाना हो गया, कपड़ा सीना हो गया, बैग सीना हो गया, ये सब हम लोग पत्तल बनाना वगैरह, पत्तल वगैरह भी। हाँ, पत्तल बनाना वगैरह हो गया, हम लोग ये सब करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। हम सब बात करते हैं जोहार के जोहार के जोहार के जोहार के जोहार के जोहार के। मैं इस गांव की मुखिया टोपू मैडम से अनुरोध करता हूँ। मैं तो यही कहूंगी कि हमारे बिरहोर टोला में उत्थान के लिए बहुत सारे चीजें वितरण होती हैं, पर आज वितरण कर दीजिएगा और कल खत्म हो जाती है। तो हम लोग इसके उत्थान के लिए ऐसा चीज हम लोग दें ताकि वो रहे और उसके लिए उसको उपयोग करें, और उपयोग करने के बाद उस पर रोजगार होवे और उससे वो पैसा प्राप्त करें। और नहीं कहेंगे कि आगे, जैसे कि अभी बच्ची ने बोला कि हमको मतलब सिलाई सीखने के लिए, तो देखिए मशीन हो गया, या तो जूट उट के लिए वो बैग बनाते हैं, ये सब उन लोग को देना पड़ेगा। वो लोग काम करेंगे, उसके बदले में इसको पैसा मिलेगा, तब उसको लगेगा कि हम मेहनत किए और पैसा मिला। और नहीं तो जिस तरह की सरकार का प्रावधान है कि चावल दे दीजिए, चावल बेच के, कमल दे दीजिए तो कमल बेच के खा लेते हैं। तो महिला मंडल का भी गठन हुआ है, उससे कुछ कुछ महिला लोग भी तैयार हैं कामकाजी करने के लिए, और कामकाजी कर लेंगे तो जब तक अपने आप कामकाजी नहीं करेंगे तब तक हमको लगता है चाहे वो अमीर भी आदमी है या तो गरीब आदमी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ हमारे आदिम जनजाति को हम लोग उत्थान के लिए सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें ही कह के हम अपना वाली को धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको, आपके एनजीओ को बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है। कोशिश करिए कि सामाजिक तौर पर ये जो सबसे पिछड़ा हुआ जो अभी ट्राइब है, इसको अगर हम लोग मुख्य धारा से ला करके
और जोड़ सके, इनका उत्थान कर सके, तो ये हम सबों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। अभी जैसे मान लीजिए कुछ सिलाई का आपको ट्रेनिंग अगर मिल जाए तो हजारीबाग में बहुत जगह पेटीकोट का सिलाई हो रहा है, अभी बहुत जगह पर स्कूल का ड्रेस का सिलाई हो रहा है, वहां आपको प्रतिदिन काम मिल जाएगा। काम में कहीं कमी नहीं है, लेकिन अब नशा के हालत में रहिएगा तो काम कौन देगा। ये लोग कैंप लगा करके आपको भी ट्रेनिंग दिलवाएंगे कपड़ा सिलने का। सिलवाने के बाद में हम लोग नौकरी इनके यहाँ से 10-15 महिलाएं जितनी भी होंगी, वो कहीं कहीं पर हम लोग जानते हैं जहाँ की स्टिचिंग होता है, तो वहां उनको हम लोग काम लगवा देंगे। तो 2 पैसा 4 पैसा अगर आने लगेगा तो उस पैसा से घर परिवार को अच्छे से चलेगा। तो फिर से अशफाक भाई को, आपके तमाम लोगों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग का गार्जियन का आधार कार्ड नहीं है सर, तो जिसके चलते हम बच्चों का खाता नहीं खोल पाते हैं सर बैंक में। उसका बच्चा लोग गार्जियन का जो है एक दिन यही तो बुला दिया नहीं। देखिए बहुत बार कैंप आता है मैडम, पता नहीं ऑनलाइन पेमेंट के चलते वो हो जाता है क्या सर। हम 3 बार यहाँ कैंप लगा चुके हैं सर। जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उसके तो जिसके चलते जो है सर नहीं हो पाया है। एक बार हम बात करते हैं। हाँ सर, छोटा बच्चा हम चाहते थे सर विद्यालय में जो मिल रहा था मेरा छोटा बच्चा तक पहुँचे सर मेरा लाभ। गैस पर क्या करते हैं? क्या सर? गैस उज्ज्वला योजना वो एक 2 बार मिल चुका है। वो तो रहे कि नशा का हालत आज दिए और कल बेच दिए, मतलब यहाँ ये मिला सबको है, सबको मिला है, पर कोई ऐसा स्कीम नहीं है जो यहाँ नहीं मिला, लेकिन इनके पास है नहीं। तो आज आया कल। जैसे देखिए सर, जिसका भी नाम नहीं रखा था हमने सर सागर जी हो, ठीक है। अब उसको हमको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा? ना इसका आधार कार्ड है सर, ना इसका गार्जियन का आधार कार्ड है। अब बैंक जो है इसका आधार चलिए हम इसको टिकट करते हैं। धन्यवाद सर। आपने बूढ़ा पेंशन नहीं देता है, नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। देखिए हमारा आधार कार्ड है, लाखों कुछ नहीं। बोलिए 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 बोलिए। अगर वो जाएगा तो हम लोग भिजवा देंगे। राशन नहीं मिलता है, बूढ़ा पेंशन भी नहीं देता। अभी तो ये लोग कम से कम पहला पीना बंद करवाना पड़ेगा। थोड़ा सा अवेयरनेस अगर क्रिएट हो जाए तो बेटर। चलिए चलिए खाना मंडा हम अपने यहाँ आया, देखा विधायक जी भी थे, क्या निर्णय क्या लिया आप लोगों ने? कहता है कि सूर्योदय तभी होगा जब हमारे आने जाने का रास्ता अच्छा होगा। तो सबसे यहाँ प्रॉब्लम है रास्ता का। तो हम लोग चाहते हैं कि जब से हम आए हुए हैं अभी सप्ताह में, तब से हम प्रयास में है कि हमारे यहाँ सबसे पहले रोड का निर्माण हो। हाँ, सबसे पहले है कि ये लोग नशा यदि छोड़ता है दिन भर, हम नहीं कहते हैं रात को ये लोग यदि है तो रात को पी रहा है तो हम उसका नहीं कहते हैं, पर दिन को यदि छोड़ता है तो हम लोग काम देने के लिए लेबर में है। मान लीजिए कहीं काम हो रहा है तो हम लोग वहाँ लेबर में इनको काम दे सकते हैं। उधर उस साइड में जैसा विधायक जी बोले कि उस तरफ में रोटरी वालों का एक सिलाई ट्रेनिंग है, तो वहीं पर कर देंगे। वहीं पर हम लोग टाई अप कर दें यहाँ से। नहीं, हमको जो लगता है सर वहाँ से अगर टाई अप करिएगा, लेकिन यहाँ आके सिखाए। इन लोग नहीं जाए, ये लोग नहीं जाए सर। देखिए अभी महिला जो थी उनको पैसा निकाल, पेंशन का पैसा उनको देना है, पर इनको बताइए कि इस हालत में रहेंगे इसको कौन लेके जाएगा? जरूरत ही तो है, ठीक है। इनका पैसा हम 10 तारीख को दिला देते हैं, पैसा पासबुक सारा चीज है, पैसा दिलाना। अब इसको पैसा लेकर पैसा दे भी देते हैं और लाने के कर में ही कुछ भी कर दे, पैसा तो फेंक देंगे। मान लीजिए कि यहाँ ट्रेनिंग देने भी आता है, इसलिए पैसा इसको बहुत हिसाब से दे रहे हैं। इसका एक चीज बताइए। मैं समझ गया, कहने का मतलब है कि कोई आप वैसा कोई महिला जो ट्रेंड हो यहाँ आकर के सिखा सकती हैं। बात करना पड़ेगा सर, है बात कीजिए आपसे, आपके पास तो मेरा नंबर है। अगर ट्रेन नहीं है तो कम से कम 1-2 को ट्रेनिंग हम लोग दिला देंगे हजारीबाग में। हाँ
ठीक है सर, वैसे दे देते हैं। आप ट्रेनिंग मतलब है भी तो थोड़ा सा वो अब जो है उसको यहाँ ट्रेनिंग देना पड़ेगा। 2 लेडी को देखिए ऐसा जिसको हम लोग ट्रेनिंग दिलवाएं, वो यहाँ पे आकर के बहुत सा चीज है ट्रेनिंग के लिए, जैसे बैग का सिलाई है या कपड़े का सिलाई है या मोमबत्ती का बनाना, जैसे बच्ची बोल रही थी। तो ये सब काम में हम लोग उन लोग को कुछ ट्रेनिंग दिलवाएं, जो आकर के लोग ट्रेनिंग दें। ये लोग तो है, ये लोग देंगे। ठीक है सर, मिल जाएगा सर। आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पासबुक सबका सारा बंदिक है। जहाँ आधार कार्ड नहीं है बोल रहे हैं। सर, जहाँ मिलता है वहाँ सारा बंदिक है। काजल भी रहो, यहाँ काम मिलेगा तो काम करेंगे, बैठ रहते हैं घर में। पैसे की दिक्कत होती है। हाँ, पति क्या करता है? गाड़ी में जाता है, ट्रैक्टर चलाता है। एक दिन में 200-250 काम करता है, कर लेता है। लेकिन से खर्चा चलाते हैं, सब्जी उब्जी लेते हैं, तेल मसाला। और सिलाई मशीन देगा तो वही में काम करेंगे। कार्ड नहीं है, उसका नाम और मोबाइल नंबर चाहिए। ये गांव में 22 परिवार है। जिसका मोबाइल नंबर है उसका नाम दीजिए खाली। आधार कार्ड नहीं है लिखिए, उसका आधार कार्ड नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है लिखिए, मोबाइल नंबर ना नहीं लिखिए। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर नहीं मिला है, किसको पूछिए, नाम लिखना है। सबको नहीं मिला, सबको तो नहीं मिला, लोग तो बोल रहा है कि सबको दिया, लोग बेच दिया, बोला था। और हम यहाँ पर मोरंगी स्कूल में फरवरी 2017 से प्रतिनियोजित हूँ यहाँ पर सर। और जब मैं यहाँ पर प्रतिनियोजन के तहत जब यहाँ पर आया तो इतना यहाँ गंदगी था सर जिसका कह नहीं सकते थे। लेकिन हम जो थे ना वो पूरा संघर्ष किए हैं। हम सोचे कि यदि हम ही पढ़े लिखे हुए लोग यहाँ से निकल जाएं तो इन लोगों का विकास कैसे हो सकता है। इसलिए जो है सर हम पूरे अड़े हुए। और यहाँ से ट्रैक्टर जो चलाता है वो लोग जो है से यहाँ पर खाने के लिए आता था, तो वही लोग से हम यहाँ पर साफ़ सुथरा करवाएं सर। और फिर मुखिया जी को आग्रह किए कि सर एगो PCC इसमें जोड़ दीजिए, हम लोग को आने जाने में दिक्कत होता है। तो फिर चौधरी प्रसाद जो पूर्व मुखिया थे वो PCC का यहाँ पर काम किए सर। लेकिन यहाँ पर जब हम देखें कि ये लोग जो है से काफ़ी गरीबी की स्थिति में जी रहा है सर। बिरहोर, बीर मने होता है जंगल सर, और होर मने होता है रहने वाला, अर्थात जंगल का रहने वाला व्यक्ति होता है बिरहोर, जो आदिम जनजाति है। और यह जनजाति पूरे झारखंड में 8 ही जनजाति है सर। इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती नहीं है, घट जाती है सर। हर जाति का जनसंख्या बढ़ जाती है, लेकिन बिरहोर जनजाति जो होता है इसकी संख्या घट जाती है। इसका वजह है कि अशिक्षा, ये लोग पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। और सबसे बड़ा समस्या मैं देखता हूँ इन लोगों के, एक तो मुख्य मार्ग से लोग कटा हुआ है सर। विकास तभी होता है जब वो मुख्य मार्ग से जुड़े, तो मुख्य मार्ग से ये लोग कटा हुआ है। और हम चाहते हैं कि ये लोग का रास्ता का निर्माण हो जाए। इसलिए कोई भी पदाधिकारी या कोई भी यहाँ पर आते हैं तो मैं इस बात पर हमेशा रखता हूँ कि सर ये लोग को रोड के लिए जोड़ा जाए, क्योंकि बरसात के दिनों में सर बहुत दिक्कत होती है। हम लोग जब आते हैं तो मोटरसाइकिल वगैरह या रोड पर ही रखना पड़ता है सर, और जूता चप्पल खोल के आना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। विशेष करके सबसे ज़्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाओं का होता है सर। यहाँ से ले आना बहुत परेशानी है। गाड़ी खड़ा हो जाता है बरसात के दिनों में वहीं पर रोड पर। क्या दिक्कत है? और एक चीज़ और है कि ये लोग पास रोजगार नहीं है सर। मान लीजिए कि ये लोग कमाने खाने वाला है, जंगल से आके एगो कॉलोनी बना दिया है, यहाँ पर ये लोग रहता है। मान लीजिए जीने का साधन नहीं है। अब जीने का साधन नहीं है, जहाँ जाता है काम करने के लिए सीधा सपाटा है, पैसे गिनने के लिए भी नहीं जानता है, लोग ठग देता है। इसलिए हम चाह रहे थे सर कि ये लोग को, जैसे सरकार जो है झारखंड सरकार भूमिहीनों को भूमि देती है, भूमि पट्टा देती है, हम तो चाहते हैं कि ये लोग को भी कुछ मिल जाए। घर से ही पर पेट नहीं चलेगा। घर यदि है तो उससे परिवार तो चलेगा नहीं। और यदि 2-4 कट्ठा जमीन यदि इसका ये लोग को मिल जाता तो ये लोग मेहनत करता, देखता, उपजाता, खाता, इसमें इंगेज रहता। ये लोग पास कुछ वैकल्पिक नहीं है। मान लीजिए काम नहीं मिलेगा तो ये लोग भूखे रहेगा सर। प्लस जो चावल वगैरह जो मिलता है, तो चावल वगैरह मिलता है तो चावल तो नहीं खाएगा, उसके साथ में और मटेरियल होना चाहिए ना। तो इस तरह का यहाँ प्रॉब्लम है रोजगार संबंधी। तो सभी जगह देखते हैं कि आदिम जनजातियों को कहीं ना कहीं कुछ जगह ज़मीन मिला है, हम बहुत जगह देखे हैं। इस तरह से हम सरकार से आग्रह भी करते हैं, सभी से आग्रह करते हैं कि 2-4 कट्ठा भी ज़मीन फॉरेस्ट से
या कहीं भी गर्मजरो वगैरह जो भी हो, इन लोग को दे दिया जाए ताकि ये लोग अपना जीवन जी सके, एक दो कट्ठा में किसी तरह से अपना सब्जी वगैरह उपजा सके, इंगज रख सके, जी सके। और एक और है कि आधार कार्ड का प्रॉब्लम है यहाँ पर, जिसके चलते हम बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह या जो विद्यालय सुविधा है इससे हम वंचित हो जाते हैं। जैसे होता क्या है कि जो बैंक है वो पहला दूसरा क्लास का जो बच्चा का जो अकाउंट खोलता है उसमें गार्जियन को साथ में खोजता है, और बड़ा बच्चा जो है चौथा पंचमा उसमें गार्जियन नहीं खोजता है। तो ना उसका माँ का आधार कार्ड है ना उसका बाप का आधार कार्ड है। इसके लिए हम बीडीओ मैम से भी बात किए हुए थे, तो बीडीओ मैम 2 बार कैंप भी लगाई, लेकिन पता नहीं जब भी जाते हैं रसीद लेके इन लोग को तो कहता है कि नहीं से ये नहीं पास हुआ, फिर से आना पड़ेगा, ऑनलाइन फीस नहीं जमा हुआ, इसीलिए ये रिजेक्ट हो गया। इस तरह से सीधा साधा लोगों को लोग ठगता भी है। क्या कहें सर, हम लोग लगे हुए हैं कि आने वाला जो नस्ल है उसको एक हम लोग बेहतर नागरिक बना के दें यहाँ से, यही हम लोग उम्मीद के साथ चल रहे हैं सर। आपको एक सिलाई मशीन अगर मिल जाए, आप उसको हिफाजत करके रख सकते हैं। यहाँ सीखेगी लड़की लोग, यहाँ से जाएगी सीखने के लिए, आके सिखाएगी। आपके जिम्मा में एक सिलाई मशीन हम लोग देंगे। आप उसको जींस होगा और लड़की लोग का सूट पजामा हम 30 आपको व्हाट्सएप में डाल देंगे। नहीं देखिए वो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए हिसाब से एकदम मिलेगा पेंशन। लड़की लोग का सूट का कवर है, लेकिन ठीक है हमको देखो खराब लगे अगर तुम लोग बेचना मत। नहीं बेचेगा सर, नहीं बेचेगा सर, अगर तुम लोग पहनने का चीज है नहीं बेचेगा सर। यही ठीक बच्चा वो भी खोल के अंदर। हम लोग अभी डेमो टार हजारीबाग में आए हैं, यहाँ बिरहट टोली का आदमी लोग है। बड़ी यहाँ का 22 परिवार है, बहुत बड़े गांव नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर 7 ट्रैक्टर है जो कि ड्राइवर चलाता है, ट्रैक्टर किसी और के है और भाड़ा में ड्राइवर चलाता है। 200 से 300 रुपया पर डे के हिसाब से इन लोग को मिलता है। हम लोग यहाँ के जो विधायक है मिस्टर जायसवाल, उनको बुलाया गया था। अशफाकदा जो है वाइजमैन क्लब ऑफ रांची कैपिटल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बुलाए थे, उनसे जान पहचान है। यहाँ का मैडम टोप्पो जो है मुखिया जी थे, वो भी आई थी। उन्होंने एक महिला मंडली यहाँ निर्माण किया है। यहाँ का मेन प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम है कि यहाँ रास्ता नहीं है। ये जो है यहाँ तो बिरहट टोली में थोड़ा से पक्का है, लेकिन आगे से कच्चा रास्ता है। इस विधायक जी ने बोला कि इसको 2-4 दिन में हल निकालिए। ये मुखिया जी को, मुखिया मैडम बोले कि हम लोग भी इसको बातचीत करके नेगोशिएट करके रास्ता निकालने के लिए बात करते हैं और बहुत जल्दी इस रास्ता को निर्माण कराएंगे। दूसरा भी जैसा पता चला है, अशफाक जी एक सिलाई मशीन देंगे स्वयं स्वावलंबनता के लिए। एक सिलाई मशीन इन लोग को दिया जाएगा। इन लोग को 7, 8, 10 लेडीज सिलाई सीखेगी यहाँ, और 2, 4, 5 लेडीज़ को या तो हम लोग हजारीबाग ले जाके ट्रेनिंग दिलवाएंगे, और नहीं तो हजारीबाग से कोई ट्रेनर आके यहाँ सिलाई का ट्रेनिंग देगा। इसी ये सबका के साथ हम लोग इसी महीना का अंत तक फिर एक बार आएंगे, और उस समय में आज जो वहाँ का प्रेसिडेंट है हजारीबाग का मनोज गुप्ता, उनको भी लाएंगे। उनका कहना था कि आप जाके आज देख लीजिए, हमको फीडबैक दीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। आज वो हजारीबाग से किसी कारण बस बाहर गए हुए हैं। यहाँ बिरहोट टोला में है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बिरहोट टोला में हम लोग आए हैं 5-6 जन रांची से, और हम लोगों के कहने पे विधायक जी श्री मनीष जायसवाल, हजारीबाग सदर विधायक, और मुखिया इस एरिया की दयामिनी टोपनो, ये लोग भी आए, और हम लोग सारे बैठ करके विचार यही किए कि कैसे इस गांव का उद्धार किया जाए, इस गांव का लोगों का उद्धार किया जाए, इन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बदला जाए। लिविंग स्टैंडर्ड बदलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग फैसला लिए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि शराब नहीं पिए मर्द लोग, जो दारू पी करके ये लोग बहक जाते हैं और कुछ कर नहीं सकते। दूसरी चीज़ है कि औरत लोग का, जो लेडीज़ लोग का है, वो अपलिफ्टमेंट हम लोग चाहते हैं कि वो लोग अपलिफ्ट हो जाएंगे। जहाँ स्त्री अपलिफ्ट हो जाएंगी, जहाँ सुधर जाएंगी और सजग हो जाएंगी, तो वो समाज भी सुधर जाता है। तो स्त्री अगर सुधरेंगी तो उसके सुधारने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर स्त्री लोगों को ट्रेनिंग दिलवाए, जिसके लिए हम लोग का संस्था रांची में वाइजमैन क्लब की तरफ से हम लोग एक सिलाई मशीन अभी स्टार्टिंग में देंगे, और स्टार्टिंग में देने के बाद में ट्रेनिंग करवाएंगे। और ट्रेनिंग जो देंगी लेडी आ करके यहाँ पर, वो लोग यहाँ 2-4 लोगों को ट्रेनिंग देंगी, और वो 2-4 लोग फिर और लोगों को और लेडीज़ को ट्रेनिंग देंगी, और फिर वो जो भी सिलाई मशीन में सीखेंगी बना करके काटना, बनाना, और बना करके बाज़ार में बेचना, और उससे कुछ पैसे आना,
जिससे इन लोगों की जिंदगी में, जीवन में कुछ सुधार हो और जीवन जीने का ढंग थोड़ा सा बदले।